बिहार की राजनीति हमेशा से ही परिवार और संगठन की खींचतान में उलझी रही है और अब एक बार फिर ये सवाल गूंजने लगा है कि लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाने वाले वारिसों में तालमेल कितना है और टकराव कितना। हाल ही की घटना ने इस बहस को और गहरा कर दिया है। राज्य सुप्रीमो की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने अचानक अपना एक्स अकाउंट प्राइवेट कर दिया। सोशल मीडिया पर ये छोटा सा कदम देखने में मामूली लग सकता है, लेकिन इसके पीछे जो संकेत छिपा है वो राजद की आंतरिक राजनीति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। ये सब उस समय शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव की सीट पर उनके करीबी माने जाने वाले संजय यादव को बैठते हुए देखा गया। आमतौर पर राजनीति में सीट का मसला उतना बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन जब वो सीट विपक्ष के नेता और पार्टी के युवराज कहे जाने वाले तेजस्वी यादव की हो तब तस्वीर बदल जाती है। यही वजह रही कि इस पूरे मामले ने महज एक शिष्टाचार विवाद से आगे जाकर परिवार और संगठन के बीच की खींचतान को उजागर कर दिया। आपको सुनाते हैं रोहिणी आचार्य का बयान। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। इस विवाद में नई परत जोड़ देता है। ये बयान ना तो सीधा है और ना ही सतही। इसमें एक तरह की पीड़ा झलकती है। लालू यादव की बेटी होने के नाते और साथ ही बिहार की जनता के बीच उनकी अपनी पहचान भी है। उन्होंने राजनीति में कोई बड़ी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, लेकिन जनता उन्हें एक अलग नजर से देखती आई है। एक त्याग मूर्ति के तौर पर जो अपने पिता और भाई के लिए खड़ी रहती है, लेकिन खुद को पद की दौड़ से बाहर रखती है। ऐसे में उनका यह कदम केवल व्यक्तिगत आक्रोश नहीं बल्कि एक भावनात्मक संदेश है। अब इस पूरी कहानी में अगर हम गहराई से देखें तो ये सिर्फ रोहिणी आचार्य और संजय यादव का विवाद नहीं है। असली बात यह है कि परिवार और संगठन के बीच की दूरी कितनी बढ़ गई। तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ सालों में खुद को बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया है। वो विपक्ष के चेहरा हैं, जनता के बीच लोकप्रिय हैं और पार्टी संगठन को भी उन्होंने नए ढंग से खड़ा किया। लेकिन उनकी इस सफलता के बीच कहीं ना कहीं परिवार के अन्य सदस्य अपने को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव हमेशा से संगठन और परिवार की राजनीति में असहज दिखे हैं। कभी वे अपने बयान से चर्चा में आ जाते हैं, कभी अपनी नाराजगी से। कई बार खुले मंच से उन्होंने ये तक कह दिया कि पार्टी में उनकी अनदेखी की जाती है। उनका गुस्सा कभी संगठन के नेताओं पर निकलता है तो कभी सोशल मीडिया पर। इस पृष्ठभूमि में देखें तो रोहिणी का ये कदम तेज प्रताप की नाराजगी के साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खाता है। दोनों ही भाई बहन शायद ये संकेत देना चाहते हैं कि पार्टी की राजनीति केवल तेजस्वी और उनके करीबी सहयोगियों तक सीमित ना रहे। परिवार का सम्मान भी उतना ही अहम है जितना संगठन की मजबूती। तेज प्रताप और रोहिणी के इस तरह के संकेत तेजस्वी के लिए चुनौती बन जाते हैं। तेजस्वी को एक ओर जनता और विपक्ष का सामना करना है, दूसरी ओर पार्टी संगठन को मजबूत बनाए रखना है। लेकिन परिवार की नाराजगी जब जब सतह पर आती है तब तक उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगते हैं। लोग पूछने लगते हैं कि जो नेता अपने घर के भीतर मतभेद को नहीं सुलझा पा रहा, वो राज्य की राजनीति में कैसे स्थिरता ला पाएगा। लेकिन ये तस्वीर केवल आलोचना तक सीमित नहीं है, इसमें एक भावनात्मक अपील भी छिपी है। रोहिणी आचार्य जब कहती हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, तो ये सीधा संदेश जनता तक जाता है कि राजनीति में जहां नेता पद और कुर्सी के लिए लड़ते दिखाई देते हैं, वहां लालू की बेटी ये कहती हैं कि उन्हें सत्ता नहीं केवल सम्मान चाहिए। ये जनता के बीच एक साफ छवि गढ़ता है कि लालू परिवार की राजनीति केवल कुर्सी की लड़ाई नहीं है बल्कि उसमें त्याग और सेवा का भाव भी मौजूद है। अब सवाल उठता है कि ये संदेश किसके लिए था। क्या रोहिणी संगठन को चेतावनी देना चाहती थी कि परिवार को दरकिनार मत कीजिए, या जनता को यह भी दिखाना चाहती थी कि वे राजनीति में पद पाने नहीं बल्कि परंपरा निभाने आए हैं, या फिर ये विपक्ष को जवाब था कि राजद में पद की राजनीति नहीं बल्कि मर्यादा और संस्कार की लड़ाई अहम है। इन सवालों का सीधा जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, इस विवाद ने राजनीतिक हलकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार की राजनीति में जब भी लालू परिवार के भीतर दरार की चर्चा होती है, विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना देता है और राजद के समर्थक इसे परिवार की आंतरिक बात कहकर टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार इस तरह के संकेत ये साबित करते हैं कि परिवार के भीतर सब कुछ उतना सहज नहीं है जितना सतह पर दिखता है। तेजस्वी यादव निस्संदेह पार्टी के सबसे मजबूत चेहरा है। उनके पास राजनीतिक सूझबूझ है, जनता से जुड़ाव है और संगठनात्मक पकड़ भी। लेकिन परिवार के भीतर से उठ रही असंतोष की आवाजें उनके लिए एक तरह का दबाव बनती है। उन्हें लगातार यह संतुलन साधना पड़ रहा है। कैसे संगठन के नेताओं को भी महत्व मिले और परिवार के सदस्यों को भी नजरअंदाज ना किया जाए। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी इस चुनौती से कैसे निपट पाते हैं। क्या वे संजय यादव जैसे
करीबी सहयोगियों को आगे रखकर संगठन को मजबूत करने का रास्ता अपनाएंगे, या फिर रोहिणी और तेज प्रताप जैसे परिवार के सदस्यों को भी बराबर महत्व देकर पार्टी के भीतर सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे। इस विवाद का सबसे अहम पहलू यही है कि ये केवल सोशल मीडिया का मामला नहीं है, ये केवल सीट पर बैठने का विवाद नहीं है, ये केवल नाराजगी का इजहार नहीं है। ये दरअसल उस गहरी खींचतान का आईना है जो परिवार और संगठन के बीच लंबे समय से मौजूद है। और अंत में इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ा संदेश निकलता है वो ये है कि राजद को अब केवल विपक्ष की राजनीति से नहीं बल्कि अपने ही घर की राजनीति से भी जूझना होगा। रोहिणी का अकाउंट प्राइवेट करना, उनका पदविहीन बयान और तेज प्रताप की पुरानी नाराजगियां और तेजस्वी का नेतृत्व, ये सब मिलकर बिहार की राजनीति का नया समीकरण गढ़ रहे हैं। ये समीकरण केवल सत्ता की राजनीति का नहीं है बल्कि भावनात्मक राजनीति का भी है। और बिहार जैसे राज्य में जहां भावनाओं का असर वोट से कहीं ज्यादा गहरा होता है, वहां इस तरह की घटनाएं भविष्य की राजनीति पर निर्णायक असर डाल सकती है। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।